आपके कुछ दोस्त पक्का ऐसे होंगे जो आपके जितना ही आपसे कम पढ़ते हैं, पर उनके नंबर, उनकी रैंक, उनका परफॉर्मेंस हमेशा आपसे अच्छा आता है। या दोस्त भी ना हो तो किसी न किसी को आपने ऐसा देखा होगा जो मैक्सिमम टॉपर्स के साथ होता है कि वो हमारे जितना या हमसे कम पढ़कर हमसे बेटर परफॉर्म कर जाते हैं। ऐसा क्या उनके अंदर होता है, कैसे वो कम टाइम में ज्यादा एफिशिएंसी के साथ एक स्मार्ट वर्क कर कर बेटर आउटपुट ले आते हैं। और फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हार्डवर्क भी बहुत करते हैं, पर अपने एक एक सेकंड को यूटिलाइज कर कर हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क के डेडली कॉम्बिनेशन से वो भारत के टफेस्ट एग्जाम्स जैसे जेई, यूपीएससी, नीट, इनमें टॉप 100, टॉप 500 की रैंक लेकर आते हैं। आज हम यही सीख रहे होंगे कि कैसे अपने टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाए, कैसे 100% एफिशिएंसी की तरफ बढ़ा जाए, और कैसे ये टॉपर्स हमारे जितना या हमारे से कम पढ़कर हमसे बेटर परफॉर्म करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। 5 चीजों के बारे में आज आपको मैं बता रहा हूं, एक एक करके उन चीजों को देखते हैं। तो ये मेरा आपसे दावा है, मैंने भी इसको अपने टाइम पर अप्लाई किया था ड्रॉप ईयर के अंदर, जिससे मेरे को आईआईटी बॉम्बे मिला। पिछले कई सालों से हजारों बच्चे मेरे पढ़ाए हुए इस चीज को अप्लाई कर रहे हैं रेगुलरली, इन टेक्निक्स को, जिससे उनके अंदर इंप्रूवमेंट हो रहा है। और एवरेज से एवरेज बच्चे जो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, आईआईटी तो छोड़ो, उनके बोर्ड में 75% भी आ जाए वो भी उनका स्ट्रगल चल रहा था, आज वो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली में बैठे हैं। नीट के बच्चे 670, 700 प्लस मार्क्स के साथ अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाने की तैयारी कर रहे हैं। बोर्ड वाले बच्चे 10th के 98%, 99% लेकर आए हैं, आज आप वो सीख रहे होंगे। तो यार सबसे पहले तो एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि ये कोई मूवी नहीं है, आपको पेन और पेपर लेकर आना है, एक एक चीज को नोट डाउन करना है। साथ में आपको एक 21 दिन का चैलेंज दूंगा इनमें से कुछ टेक्निक्स को फॉलो करने का, क्योंकि यार पहले बेसिक्स अपन क्लियर कर लेते हैं। कोई भी रातों रात चमत्कार नहीं होता, ठीक है, जय जयकार एकदम से नहीं होती, समय लगता है, आपको डेडिकेटेडली उसको कुछ समय तक फॉलो करना पड़ेगा। तो फटाफट से जाओ, पेन पेपर लेकर आओ, चालू करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन अपना, कि हम भी उन बच्चों की तरह या उन सुपर सक्सेसफुल लोगों की तरह उनकी आदतें अपने अंदर लेकर आएंगे और वो अपने ऊपर फेलियर, एवरेज, तेरा कुछ नहीं होगा का टैग हटाकर जो हम चाहेंगे लाइफ में उसको अचीव करेंगे। पहली चीज जो इन सारे बच्चों में होती है और जो तुम्हारे में बिल्कुल अंदर नहीं है, वो ये जितने भी लोग होते हैं ना जो कम टाइम में ज्यादा करते हैं, वो बहुत सेल्फिश होते हैं। आप देखोगे यार वो सिर्फ शादियों में तब जाते हैं जब उनका खुद का मन होता है, उसके अलावा वो नहीं जाते। वो आप उनको देखोगे, वो अगर उनका वो पढ़ाई का टाइम है, अगर उनको उस टाइम पर पढ़ना है, कोई भी पार्टी हो रही हो, कोई भी दोस्त बुलाने आ जाए, वो नहीं जाएंगे। कुछ भी हो जाए वो अपने लक्ष्य से नहीं भटकेंगे। तो तुम्हारे को भी सेल्फिश बनना पड़ेगा। अभी प्रॉब्लम क्या है यार कि वो जो तुम्हारे संबंध स्पेशल हैं, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है जिनको तुम लंबे लंबे मैसेजेस लिखते रहते हो व्हाट्सएप पर, फिर उनका अगर टाइपिंग आ जाता है तो तुम इतने खुश हो जाते हो कि पता नहीं क्या हो गया है। तुम उनको कॉल करते जाते हो, सामने से बिजी आता है वो कॉल या नॉट पिक्ड आता है, एक उम्मीद में रहते हो कि नहीं वापस कॉल आएगा, रातें बिगाड़ते हो। एक्चुअल रियलिटी ये है कि शायद जितने वो तुम्हारे लिए स्पेशल है ना, तुम उनकी लाइफ में उतने स्पेशल नहीं हो, तुम्हारी उतनी वैल्यू नहीं है। और यार जब ये बात तुम समझ लोगे तो तुम्हारी भी जिंदगी बदल जाएगी। या वो दोस्त जिनके लिए तुम एकदम मर मिटने के लिए तैयार रहते हो, जिनके लिए तुम सब अपना छोड़कर चले जाते हो, तुम्हें अपने से कोई मतलब ही नहीं है, टाइम वेस्ट पे वेस्ट करते जाते हो, वो जिस दिन तुम्हारा फेलियर वाला रिजल्ट आएगा ना, जिस दिन तुम कुछ बन नहीं पाओगे ना, वो लोग होंगे जो सबसे पहले तुम्हारी जिंदगी से निकलेंगे। कड़वा है पर सच है। स्कूल की दोस्ती, ओहो, ऐसा लगता है कसमें खाते हैं साथ जिएंगे साथ मरेंगे। कॉलेज में जाते ही सब बदल जाता है यार। दिस इज रियलिटी ऑफ लाइफ। तो आपको अपने गोल्स के लिए सेल्फिश बनना पड़ेगा। कोई भी टेक्निक, कोई भी स्टडी मोर इन लेस टाइम, कोई भी चैलेंज, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी हैबिट सिर्फ तब काम करेगी जब तुम उस टाइम को निकाल पाओगे। पर अभी तो अपना सारा टाइम इधर उधर में निकल जाता है।
डिस्ट्रैक्शंस में निकल जाता है। डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम करने का सिर्फ एक तरीका है, सेल्फिश बनना। तुम्हारे को इंस्टाग्राम का डिस्ट्रैक्शन है, अनइंस्टॉल मार दो यार उसको। सेल्फिश बनना पड़ेगा। पर यार मेरा दोस्त तो मेरे को वहां पर रील शेयर करता है, फिर मैं नहीं देखूंगा तो उसको बुरा लगेगा। अरे कोई बात नहीं यार, वो दोस्त थोड़ी ना है, वो तो आस्तीन का सांप है। तुम्हारी करियर का ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। आज से 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद ये डिसाइड होगा कि आगे की जिंदगी कैसे चलेगी। अगर तुम्हारा कोई दोस्त या तुम खुद इस टाइम की ग्रेविटी को नहीं समझ पा रहे हो तो बाहर वाले तो आस्तीन के सांप हैं। और अगर तुम खुद नहीं समझ पा रहे हो तो फिर आप वो रिजल्ट डिजर्व करते हो जो आपका 1 साल बाद स्क्रीन पर नॉट सेलेक्टेड या फेल्ड या जो भी लिखा आएगा। तो सेल्फिश बनो। आपके माता पिता को वो खुशियां आपको खुद देनी है, कोई और देने नहीं आ पाएगा। वो औकात आपको खुद बनानी है कि किसी दुकान में जाओ और पिताजी को कभी प्राइस टैग ना देखना पड़े। मम्मी के लिए साड़ी लेने जा रहे हो तो मम्मी बस इशारा कर दे कि वो चाहिए और तुम बोलो यार ऐसे 4 दे दे भाई, अलग अलग सारे कलर तेरे पास उतरे दे दे। वो औकात बनानी है तो उसके लिए आज सेल्फिश बनना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? अगर सेल्फिश बनने के लिए रेडी हो, अगर तुम बन सकते हो, मैं आपको एक चैलेंज देता हूं 21 दिन का। कमेंट में ये लिखकर बताना सबसे पहले तो मुझको कि आज से मैं बन गया सेल्फिश। बस इतना कमेंट करना है, ये कमिटमेंट है आपका और मेरा। एक एक बच्चे का देखूंगा, आज से बन गया सेल्फिश। 21 दिन का चैलेंज ये है कि अभी हम इसके बाद के जो 4 टेक्निक्स डिस्कस करेंगे, जो भी आप अपना एक टाइम टेबल बनाने वाले हो, स्टडी रूटीन बनाने वाले हो, उसमें जो आपका जो भी टाइम स्लॉट है, जो आपके पढ़ने का आपने डिसाइड किया है, उसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन है, चाहे एक्सटर्नल या है आपका खुद का, आप उस डिस्ट्रैक्शन में नहीं पड़ोगे। यह आपका 21 डे चैलेंज है जो आज से शुरू हो रहा है। यह पहली सीढ़ी है, वरना इसके अलावा सब बकवास है। तुम टाइम इन्वेस्ट ही नहीं करोगे तो रिजल्ट भी नहीं आएगा। समझ गए? सेल्फिश बनना है। दूसरा, अब आपको एक स्टडी स्पेस क्रिएट करनी है। स्टडी स्पेस का मतलब रूम नहीं होता। मैं जानता हूं यार, आपके दौर से मैं गुजरा हूं। भारत के मैक्सिमम बच्चों के पास तो अपना रूम होता ही नहीं है। कोई बक्से पर पढ़ रहा है, कोई किचन में पढ़ रहा है, क्योंकि पूरे घर में एक रूम है, एक किचन है। झोपड़ी में बच्चे रह रहे हैं, वो अपना रूम कहां से लाएंगे? मैं बिल्कुल, आई नो दिस, ये सच बात है। ये बड़े बड़े घर में ऐसा होता है। भारत के कुछ चुनिंदा लोग ही इतने प्रिविलेज्ड हैं कि उनका खुद का अपने पास एक रूम होता है। यहां पर बात रूम की नहीं है, एक स्पेस की है। लेट्स से आप, जैसे विप्लव है, झोपड़ी से पढ़कर IIT बॉम्बे में गया, तो वो एक बक्से के ऊपर पढ़ता था। तो आपके घर में जहां भी आप पढ़ते हो, चाहे वो बक्सा हो, चाहे वो पाटा हो, चाहे आप जमीन पर बैठकर पढ़ते हो, या आपके पास है कुर्सी टेबल के अफोर्ड करने जितना आपके पास है पैसा, या आपके पास एक अपना रूम है, जिस भी आप सिचुएशन में हो, उस स्पेस को सजाओ। अब सजाने का क्या मतलब होता है? लाइटें लगा ले वहां पर? नहीं। सबसे पहले तो जो भी आपका गोल है, आपके स्टडी टेबल के एकदम सामने लगा होना चाहिए। IIT बॉम्बे आई एम कमिंग, एम्स दिल्ली आई एम कमिंग, 680 प्लस मार्क्स, 98% इन क्लास 10th, दिस रैंक इन UPSC, दिस इन क्लैट, इन कैट, जो भी आप एग्जाम की जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले उसको लिखो। ये है क्या स्टेप नंबर 1, अपनी स्टडी स्पेस बनाने का। स्टेप नंबर 2, रोज आपको उसी जगह पर जाकर पढ़ना है। आप वो जगह चेंज नहीं कर सकते। 7 दिन में से एटलीस्ट 6 दिन तो आपको वहीं पढ़ना है। हमारा दिमाग रेपिटेशंस में थ्राइव करता है। उसको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार, जैसा रोज हो रहा है वैसा होता रहे। जो एक होता है ना, एक वो फैक्टर आ जाता है, हाँ यार इस जगह को मैं जानता हूं, ये मेरी पढ़ने वाली जगह है, तो दिमाग का पढ़ाई वाला स्विच ऑलरेडी ऑन हो जाएगा। कभी आप देखना यार, अपने शहर के टॉप मॉल में जाकर पढ़ाई करके देखना, नहीं होगा। वहां तो इधर उधर ही ध्यान चला जाएगा। लड़कों के साथ तो ज्यादा प्रॉब्लम है, नहीं होगा। पार्क में जाकर पढ़ोगे, नहीं होगा। आपको पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड स्पेस चाहिए, जो वही सेम है रोज। तीसरी चीज, लेटकर मत पढ़ना प्लीज। पलंग को अपना स्टडी स्पेस मत बनाना। पलंग पे सिर्फ नींद आती है, पढ़ाई आपके दिमाग में नहीं जाती। तो जो भी तुमको चीज मोटिवेट करती है, जैसे मैंने अपने ड्रॉप ईयर में सचिन सर और
फेडरल साहब का पोस्टर लगा रखा था। ये दोनों ने मेरे को हमेशा से मोटिवेट किया है। इन दोनों को देखकर मेरे को बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो जिस भी बंदी को देखकर तुम्हारे मन में वो एनर्जी, वो मोटिवेशन आता है, उनकी आज पोस्टर लेकर आओ और उसको वहां पर चिपका लो। ठीक है, तो आपको अपना स्टडी स्पेस क्रिएट करना है। ये तो आपको विद इन 2-3 डेज ही करना है। तीसरी चीज, पार्किंसंस लॉ, सबसे वन ऑफ द मोस्ट फेमस लॉ है ये ऐसा बोलता है कि आप जिस काम को जितना टाइम दोगे वो उतना ही टाइम खा जाएगा। जैसे समझाने के लिए इजी एग्जांपल, जब आप स्कूल में थे, याद करिए, या अभी भी हैं, तो मैम ने बोला 7 दिन बाद असाइनमेंट जमा कराना है। आप वही असाइनमेंट 7 दिन में बनाओगे। पहले 5 दिन तो आप कुछ करोगे नहीं, फिर लास्ट में जागोगे, फिर इधर उधर से दोस्त से मांग कर लाओगे, किसी से कॉपी करोगे, कुछ करोगे। वही मैम या सर अगर 3 दिन की बोल दे तो तुम 3 दिन में बना दोगे। वो बोले आज शाम को तुमको 10 बजे सबमिट करना है, ऑनलाइन सबमिशन है, तो वही चीज 10 घंटे में भी कर दो। तो जो भी काम है ना, आप क्योंकि उसमें कोई डेडलाइन सेट ही नहीं करते, तो 4 घंटे की चीज आप 10 घंटे में करते हो। मेरे को आज होमवर्क मिला, लेट से मेरे को काइनेमैटिक्स का आज होमवर्क मिला, 20 सवाल मिले। अब 2 सवाल करने के बाद भाई साहब इंस्टाग्राम चला रहे हैं और उसको स्टडी आवर्स में काउंट कर रहे हैं, फिर रोना पीटना मचा रहे हैं, और मैं तो इतना पढ़ता हूं। अरे तुम कहां पढ़ रहे? उस 1 घंटे में सिर्फ तुमने 20 मिनट पढ़ाई करी है, 40 मिनट तो तुम ख्याली पुलाव पका रहे थे, किसी दूसरी दुनिया में ही थे। क्योंकि कोई डेडलाइन आपके पास नहीं है। क्या आपने ये फिक्स किया था कि आज मेरे को काइनेमैटिक्स का 20 क्वेश्चन का होमवर्क मिला है, हर क्वेश्चन जेई अच्छा लेवल का है तो 5 मिनट ले लेगा, मैक्सिमम टाइम जो मुझे इसको अलॉट करना है वो 100 मिनट है। हर टॉपर ये काम करता है। जितने भी लोग हैं जो जिंदगी में अच्छा करते हैं उनके पास डेडलाइंस होती है, टास्क्स होते हैं, डिफाइंड टास्क्स होते हैं। तुम्हारे पास नहीं होते ना। रिवीजन करना है, अब लेकर बैठ गए भाई साहब, कितना रिवीजन, कितने टाइम में? तो जब तक डेडलाइंस नहीं होंगी तुम्हारी फिनिशिंग लाइन पार नहीं होगी। 4 घंटे का काम तुम 4 घंटे में भी कर सकते हो, 8 में भी कर सकते हो, 12 में भी कर सकते हो। तो जिम्मेदारी उठाओ। रोज रात को सोने से पहले तुम्हें पता है ना अगले दिन क्या करना है। मान लो तुम लेट्स से ईसएल में पढ़ते हो, ऑनलाइन क्लास है तुम्हारी, तुम्हें पता है कि तुम्हारी रोज 3 क्लास लाइव चलती है। उसके बाद तुमको मोटा मोटा इतना इतना होमवर्क मिलता है जिसमें इतना इतना टाइम लगता है। रात को सोने से पहले लिखकर सो कि यार 8:15 से 1:15 बजे तक आज मेरी क्लास है। उसके बाद मैं 2 बजे तक लंच कर लूंगा, 2 से 3:30 या 2 से 4 बजे तक मैं क्लास के नोट्स रिवाइज करने वाला हूं। 4 बजे से 6 बजे तक फिजिक्स का होमवर्क होगा, 6 से 8 तक मैथ्स का होमवर्क होगा, फिर ब्रेक हो जाएगा, या बायो वाले हो तो बायो का होमवर्क होगा, 9 बजे तक डिनर, फिर 9 से 11 मेरा केमिस्ट्री का होमवर्क है। जो भी आपका है सब्जेक्ट वाइज मैनेजमेंट, आप जो भी करना चाहते हो, बट यू नीड टू हैव डेडलाइंस, वरना पार्किंसंस लॉ आपके साथ एप्लीकेबल हो जाएगा। आप तय समय में काम करोगे ही नहीं, उससे 20 गुना ज्यादा समय लोगे आप। बात समझ में आ गई? चौथा, एक्टिव रिकॉल। अब क्या होता है, कुछ बच्चों से मैं बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि सर हमारे को तो कोई चीज याद ही नहीं होती। वो आदमी तो ऐसे क्लास में जवाब देता है, लास्ट क्लास के तुरंत फॉर्मूला बताता है, पर हमको तो याद ही नहीं आता। अरे तुमको याद आएगा भी नहीं, क्योंकि तुम एक्टिव रिकॉल नहीं करते। 2 तरीके होते हैं एक्टिव रिकॉल के। पहला तो कि किसी को पढ़ा दो। अगर आपके पास वो सुविधा है कि आप टफ कॉन्सेप्ट या जो टफ चीजें आपको लग रही है वो अगर आप किसी को पढ़ा दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा आप कहां अटक रहे हो। सामने वाला क्रॉस क्वेश्चन करेगा, तो बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड समथिंग इज टू टीच समबडी। आप उसको जाकर पढ़ा दो, पर हर बार ये सुविधा अवेलेबल हो जरूरी नहीं है। दूसरी बात, आप किसी को पढ़ाने जाओगे, वो दोस्त आपका मक्कार हुआ या टाइम पास करने वाला हुआ तो बैंड बज जाएगी। आप उसको पढ़ाना तो दूर, आपसे डिस्ट्रैक्ट होकर टाइम वेस्ट करोगे। इसका एक दूसरा तरीका भी होता है जो हर बच्चे के लिए पॉसिबल है। आज जो भी पढ़ा, लेट से आपकी 1.5 घंटे की केमिस्ट्री की क्लास थी, उस नोट्स को प्लीज स्टोरी की तरह से रिवाइज नहीं करना होता। हर लाइन पर क्वेश्चन पूछना होता है। अपने टीचर खुद बन जाओ। अच्छा, आज सर ने केमिकल बॉन्डिंग में ये चीज बताई थी, पर ऐसा क्यों? इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है? ऐसा ही क्यों बोला? इसके अलावा कुछ हो सकता है। इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। आपका दिमाग क्वेश्चनिंग मोड में होता है तो मैक्सिमम फोकस्ड होता है। पेन लेकर बैठो, रफ शीट लेकर बैठो, चलाते रहो, क्रॉस क्वेश्चन करते रहो।
अच्छा यार इस कंपाउंड का शेप ऐसा है, ऐसा क्यों है? सोचो सोचो सोचो, इलेक्ट्रॉन क्यों रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड? छोटे बच्चों अगर इतना सा ही पढ़ाता है, जो भी है, सवाल करने पड़ेंगे रिवीजन करते टाइम। जैसे आप इस मोड में पढ़ाई करते हो आप कभी नहीं भूलोगे। आपके साथ पता है अभी तकलीफ क्या हो रही है? आप उन चैप्टर्स को जो भी आपके हैं उनके कॉन्सेप्ट्स को आप समझ ही नहीं पाते हो, क्योंकि एक्टिव रिकॉल करते नहीं हो। तो पहली बात तो आप भूलते हो, तो बार बार रिवाइज करना पड़ता है। जो टॉपर है उसको 1 या 2 बार रिवाइज करना पड़ रहा है तो 4 घंटे में उसका काम हो गया। तुम्हें उसी चीज को 5 बार रिवाइज करना है तो 15 घंटे लग गए। कॉन्सेप्ट्स पहली बार में अच्छे समझ में नहीं आए तो टॉपर को, जिसको समझ में आ गए, वो उस सवाल को 4 मिनट में कर लेगा। तुमको समझ में नहीं आया तो तुम 20 मिनट लगाओगे। फिर फ्रस्ट्रेशन आएगा, फिर कॉन्फिडेंस डाउन होगा, फिर टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे, फिर तुम सोचोगे यार बाहर में जाए, मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हूं, मेरा तो नहीं होगा, तुम पढ़ाई करना छोड़ दोगे। जबकि प्रॉब्लम लाइज इन तुमने क्लास में समझने के बाद एक्टिव रिकॉल नहीं किया, तो आज से करना शुरू कर दो। तो हर चीज में टाइम कम लगेगा। समझ में बेटर आया तो रिवीजन कम, समझ में बेटर आया तो सवाल करने में टाइम कम, सवाल करने में टाइम कम तो तुम ज्यादा सवाल अटेम्प्ट करोगे, ज्यादा सवाल अटेम्प्ट करोगे तो टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे, टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो और पढ़ोगे तो और अच्छे नंबर आएंगे, और एक पॉजिटिव फीडबैक साइकिल यहां से शुरू हो जाएगा, जिसका एंड रिजल्ट है कि तुम भी टॉपर बन जाओगे। बात समझ में आई? और फाइनल चीज जो है वो है ईट दैट फ्रॉग। आप में से मैक्सिमम लोग सुबह उठकर आलस काटते हैं। सुबह का 1 घंटा जो होता है ना, जो सबसे पावरफुल होता है, हर शास्त्र में, हर किताब में यही लिखा हुआ है, आप उसको वेस्ट करते हो तो बड़ी नेगेटिव वाइब्स आती हैं। फिर रिग्रेट आता है कि यार मैंने तो इसको वेस्ट कर दिया। ब्रेकफास्ट तक का वेट कर लेता हूं भाई, फिर पढ़ूंगा। फिर ब्रेकफास्ट के बाद सुबह के 2 घंटे में जल्दी भी उठ गया था, वेस्ट हो गए। इतना टाइम वेस्ट हो गया तो एक काम कर दो, बहुत दिन से ब्रेक नहीं लिया, ब्रेक ले लेता हूं, लंच के बाद पढ़ूंगा, लंच के बाद डिनर, डिनर के बाद अगला दिन, खत्म, खेल वही खत्म। आपको क्या करना है? आपके सबसे डिफिकल्ट टफेस्ट चैप्टर को लेकर बैठना है या सब्जेक्ट को लेकर बैठना है। लेट्स से इनऑर्गेनिक बहुत परेशान कर रही है, सबको करती है। सुबह 1 घंटा इनऑर्गेनिक पढ़ लो पूरी ताकत से, क्योंकि आपका दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव स्टेट में उस टाइम पर। जब आप ये काम करते हो ना, एक अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस एक वो आता है कि ठीक है भाई, ले सबसे मुश्किल काम करके दिखा दिया। खुद पर एक विश्वास जनरेट होता है। हर दिन अगले 21 दिन तक आपको जो सबसे ज्यादा सब्जेक्ट चैप्टर परेशान कर रहा है, उसको सुबह के 1 घंटे में करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यार ये 5 चीजें अगले 21 दिन तक अगर आपने फॉलो कर ली, आप ये देख लेना कि जो चीज आप पहले 10 घंटे में कर रहे थे, वो सेम चीज आप 5 से 6 घंटे में कर रहे होंगे। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा दावा है। हजारों लाखों बच्चों पे टेस्टेड है, मेरे खुद के ऊपर टेस्टेड है, आप भी ऐसा कर रहे होगे। ठीक है, फाइनल यार सिर्फ इतना सा बोलूंगा कि तुम जिंदगी में क्या अचीव करोगे, ये तुम्हारी हैबिट्स और तुम्हारे माइंडसेट पर डिपेंड करता है। सही हैबिट्स विद द राइट माइंडसेट जीत जाओगे, और अगर हैबिट सही नहीं है, तुम डिस्ट्रैक्टेड हो, भीड़ का हिस्सा बन गए हो, और फिर माइंडसेट भी बेकार है, वो लूजर्स वाला, वो एवरेज वाला है, तो फिर कभी नहीं होगा। ठीक है, ये 5 चीजें फॉलो करना 21 दिन तक। आपको कमेंट ये करना है कि आज से सेल्फिश बन गया, बन गई, और 21 दिन बाद जब तुम्हारा हो जाए तो आकर प्लीज बताना कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ। जो काम पहले 10 घंटे में हो रहा था, तुम कितने में कर पा रहे हो। ये मैं बता रहा हूं 5 से 6 घंटे में कर लोगे। फिर वो 4 घंटे एक्स्ट्रा बचेंगे ना, उससे बैकलॉग खत्म होगा, रिवीजन एक्स्ट्रा होगा, सवाल एक्स्ट्रा होंगे, टेस्ट एक्स्ट्रा देंगे। जो सबसे आगे चल रहे ना आज रेस में, जिनको टॉपर बनना तय है, उनको पीछे कर उनसे भी आगे पहुंच जाएंगे। ऑल द बेस्ट।